जोहार दोस्तों, मैं सुशीला हांसदा स्वागत करती हूं आप सभी का झारखंड ओशियन में। झारखंड ओशियन के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी क्या कर रहे हैं, झारखंड जीके की क्लासेस कवर कर रहे हैं। झारखंड जीके की इस क्लास में आज हम झारखंड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? ऑप्शन ए जयमंगल पांडे, ऑप्शन बी अशोक पांडे, ऑप्शन सी विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन डी शेख भिखारी। तो हमें ये बताना है कि झारखंड में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को उकसाने का कार्य या यूं बोल सकते हैं कि क्रियान्वयन करने में जो अहम भूमिका अदा की, वो प्रेरक बनकर कौन उभरे? तो वो प्रेरक बनकर उभरे हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है। विद्रोह की शुरुआत जो है कहाँ से हुई है? विद्रोह की शुरुआत रोहिणी ग्राम से हुई है। कहाँ से हुई है? रोहिणी ग्राम से हुई है। रोहिणी ग्राम कहाँ स्थित है? ये देवघर में स्थित है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कब हुआ है, इनके बारे जान लेते हैं। इनका जन्म 12 अगस्त को हुआ है, 12 अगस्त 1817 को, ठीक है। और 1857 में चूँकि इन्होंने अहम भूमिका अदा की थी, तो इन्हें जो है इस वजह से अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई 1857 के बाद। कब? 1858 में, ठीक है। इन्हें फांसी की सज़ा 1858 में 16 अप्रैल को, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया? शाह मोहम्मद हुसैन, नादिर खां, मुबारक हुसैन, इस्माइल ओलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुबारक हुसैन, ठीक है। मुबारक हुसैन के द्वारा क्या किया गया? झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किया गया। तो हम लोग थोड़ा सा बहावी आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक रहे हैं, ठीक है, इनकी जो शुरुआत जिन्होंने की है वो रायबरेली के थे और उनका नाम है सैयद अहमद। क्या नाम है? सैयद अहमद। सैयद अहमद के द्वारा इन्हें इस बहावी आंदोलन को शुरू किया गया। बहावी आंदोलन 1828 से लेके 1888 28 से लेके 88 तक चला, ठीक है। और इसका जो मुख्य केंद्र इन्होंने बनाया था, पटना को बनाया था, ठीक है। कहाँ? पटना में मुख्य केंद्र बहावी आंदोलन का बनाया था। ये आंदोलन क्यों हुआ था? ये आंदोलन मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था और ये 1828 से लेकर 1888 तक चला और इसके जो प्रवर्तक रहे हैं सैयद अहमद रहे हैं। और झारखंड में इसका प्रसार कहाँ पर किया गया था? सॉरी, किसके द्वारा किया गया था? मुबारक हुसैन के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1955। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1952 में, ठीक है। झारखंड पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग कब लिया? 1952 में। और इसी चुनाव में इन्हें कितनी सीटें प्राप्त हुई? इन्हें जो है 32 सीटें प्राप्त हुई। कितनी सीटें? 32 सीटें प्राप्त हुई है, 32, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पखावज वादन के कलाकार कौन है? पखावज वादन, श्रवण कुमार, प्रीति सिन्हा, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पखावज वादन के जो कलाकार है ये दोनों है, ठीक है। श्रवण कुमार और प्रीति सिन्हा दोनों हैं। चलिए अगले प्रश्न में, मुंडारी कविता संग्रह हिसिर के कवि हैं कौन? दुलईचंद मुंडा, कांडे मुंडा, रामदयाल मुंडा, विश्वनाथ मुंडा। तो ये जो मुंडारी कविता है, मुंडारी कविता को संग्रह हिसिर, इस हिसिर को लिखने वाले कौन है? कांडे मुंडा, ठीक है। कौन है? कांडे मुंडा। इसको कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर लिए कि ये तो बहुत सारे क्या है, कंपाइलेशन है मुंडारी कविता संग्रहों का, मुंडाओं का बहुत सारा कविताएं लिखा गया है, तो ये तो सब नहीं लिख सकते हैं। कांडू है ना, कांट डू, इस तरीके कैन डू, तो वही कर लीजिएगा, कांडे मुंडा, इस तरीके से लर्न कर लीजिए, थोड़ा सा भावनाओं को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो ये रेलवे स्टेडियम झारखंड, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये रांची में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा से समुद्र तल से ब्लैंक में रहा है, ऊपर, नीचा, दूर, इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमें ये पूछ रहा है कि झारखंड में जो है
कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं मिलती है। इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है कि ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है? तो इसका रीज़न है कि ये समुद्र तल से ऊपर है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर बोल रहा है इस नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से है। 2 नंबर कह रहा है हमसे इसका मुहाना सोन नदी में है। 3 नंबर हमसे कह रहा है इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना नदी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। क्या केवल एक सही है, या 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो चलिए हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि इस नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से है, ये सही है। इसका मुहाना सोन नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी सहायक नदी मोहना है, ये सही है। बट इसकी सहायक नदी निरंजना नहीं है, इसी का उपनाम फल्गु का उपनाम निरंजना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है? ब्राह्मणी नदी, सोन नदी, अजय नदी, इनमें से कोई नहीं। क्या बताना है हमें कि दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी निकलती है। चलिए, कांति जलप्रपात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह जलप्रपात चंदवा कूडू मार्ग में सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो नहीं दिख रहा है, 1 और 2। ठीक है, ये दोनों करेक्ट है। यह जलप्रपात कहाँ स्थित है? चंदवा कुडू मार्ग सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और ये पिकनिक का अच्छा स्पॉट है। अगर आप लोग जाना चाहेंगे तो आप लोग चल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विक्षोभ में समसामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है? ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी विक्षोभ, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी विक्षोभ, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ। आप सोच रहे अरे यार ये विक्षोभ है क्या? इसमें कुछ टिपिकल नहीं है, थोड़ी सी बात है, समझ लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि ऐसा क्या होता है, ठीक है, ऐसा क्या डिस्टरबेंस, कौन सा डिस्टरबेंस होता है जिसके वजह से झारखंड को शीत ऋतु के मौसम में थोड़ी थोड़ी वर्षा देखने को मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम विक्षोभ के कारण। किसके कारण? उत्तर पश्चिम विक्षोभ के कारण जो है क्या होता है, झारखंड में शीत ऋतु के समय हल्की हल्की सी बारिश देखने को मिलती है। नॉट ओनली झारखंड में बट ऑल्सो नदर्न इंडिया के पूरे पार्ट में। ठीक है, उत्तरी भारत में ये देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागर के तट पर क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है, उथल पुथल होने लगती है भूमध्य सागर के तट पर। तो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? नदर्न इंडिया के पार्ट में। ठीक है, उत्तरी भारत में देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि झारखंड में भी शीत ऋतु के दरमियान क्या होती है, कभी कभी वर्षा होती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो है रबी फसल के लिए बहुत लाभकारी है। कौन सी फसल के लिए? ये रबी के लिए बहुत लाभकारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए यह कम उपजाऊ होती है? लेटराइट मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी लाल मृदा है, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड में क्या होता है, मिट्टी कौन सी? ये लाल वाली मिट्टी नीस और ग्रेनाइट के चट्टानों के अवशेष से, नीस और ग्रेनाइट के चट्टानों के क्षय होने से, टूटने से, उसके अवशेष से जो बनती है वो लाल मिट्टी है। और इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, कौन सा मिल रहा है हमें? नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, इसमें कम उपजाऊ होती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस उपस्थित होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। ह्यूमस की मात्रा के कम होने से क्या होता है, ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो कम उपजाऊ वाली मिट्टी कौन है? लाल मिट्टी है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रचुरता में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में जाते हैं हम लोग। इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पर पाया जाता है? बोकारो, लतेहर, धनबाद, गिरिडीह। कहाँ मिलेगा हमें इल्मेनाइट? इल्मेनाइट हमें मिलेगा
गिरिडीह, ठीक है। नाइट में एकदम ठीक से देख के चलना है, कहीं गिर ना जाए हम लोग। तो इल्मेनाइट हमें मिलेंगे कहाँ? गिरिडीह में मिलेंगे। इसके अलावा हमें इल्मेनाइट कहाँ मिलेंगे? ठीक है, इल्मेनाइट हमें मिलेंगे कोडरमा में। कहाँ मिलेंगे? कोडरमा में। इसके अलावा कहाँ मिलेंगे हमें? रांची में। फिर कहाँ मिलेंगे? हजारीबाग में। अब आप सोच रहे होंगे अरे यार मुझे तो एक ही याद नहीं हो रहे थे, इल्मेनाइट गिरिडीह में मिलेंगे, बाकी मैं कैसे याद करूँ? ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, नाइट में ड्रामा मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। अगर फिर भी नहीं मानोगे तो बार बार 1000 बार गिरोगे, ठीक है, और गिर के कहाँ पहुँच जाओगे? रांची पहुँच जाओगे। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। इल्मेनाइट कहाँ मिल रहा है? इल्मेनाइट गिरिडीह, कोडरमा, रांची, हजारीबाग में मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में जाते हैं। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो ये प्लास्टिक पार्क जो है कोडरमा में स्थापित किया गया है। अगेन इसे कैसे याद करेंगे? क्योंकि जब हम एक ही क्वेश्चन देखते हैं, एक बार के लिए सुनते हैं, तब तो हमें याद हो जाता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? जब हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं तब क्या होता है? हम लोग भूल से जाते हैं ना। तो इसे भी हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए, कोई भी आप प्लास्टिक, सपोज दैट कोई बकेट हो गया या कुछ भी हो गया, उसके साथ आप छेड़छाड़ और ड्रामा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक का हमेशा से टूटने का डर रहता है, ठीक है। तो प्लास्टिक लेके बिल्कुल भी ड्रामा नहीं करना है, ठीक है। प्लास्टिक के कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट आप लोगे तो उसके साथ ड्रामा नहीं करना है। तो हमारा प्लास्टिक पार्क कहाँ हो जाएगा? कोडरमा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम सवाल है, झारखंड सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया है? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। क्या बताना है हमें? हमें बताना है कि झारखंड फिल्म नीति का निर्माण कब हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2015 में, ठीक है। अगेन इसे याद कैसे करेंगे? इसे भी हम लोग कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि फिल्म नीति, आपको जो है फिल्म देखने का इंटरेस्ट आया कब से? जब आप 15 साल के हुए, ठीक है। कब से? जब आप 15 साल के हुए, तब से आपको फिल्म देखने में थोड़ी सी रुचि आई, तो आप देखने लगे फिल्म। इस तरीके से आप इस नीति को भी याद कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं, सो दैट कि हम लोग क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाए, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? विश्वनाथ सहदेव। झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया? मुबारक हुसैन ने। हमारा थर्ड क्वेश्चन, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया? 1952 में, और 32 सीटों की जीत दर्ज की। क्वेश्चन नंबर 4, पखावज वादन के कलाकार कौन है? श्रवण और प्रीति सिन्हा। मुंडारी कविता संग्रह हिसिर के कवि कौन है? मुंडारी कविता कांडे मुंडा। रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम। तो इसका करेक्ट आंसर है रांची। झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना, क्या रीज़न है कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती? क्योंकि ये झारखंड क्या है? समुद्र तल से ऊपर स्थित है, ओके। फल्गु नदी के बारे में हमें बताना था। फल्गु नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से है, बिल्कुल सही है। इसका मुहाना सोन नदी है, यह भी सही है। इसकी सहायक नदी ओनली मोहना है, ठीक है। निरंजना इसका उपनाम है। किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है? तो ये ब्राह्मणी नदी। कांति जलप्रपात के बारे हमें बताना था। कांति जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये चंदवा कुडू मार्ग पर सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और ये पिकनिक के लिए अच्छा स्पॉट भी है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था कि ऐसा क्या होता है जिस वजह से झारखंड में शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है? तो ऐसा क्या होता है? ऐसा उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है यहाँ पर कभी कभार शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है? और इसलिए ये कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, और ये काम की नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा लाल मृदा, ठीक है। इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है? इल्मेनाइट नाइट में अच्छे से चलना है, कहीं गिर ना जाए। गिरिडीह। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क? प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट लेकर हमें कोई ड्रामा नहीं करना है, कोडरमा। झारखंड सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया है? तो फिल्म देखने का इंटरेस्ट हमें कब आया? 2015 से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारे MCQ 15 MCQ यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और आप लोग अपने दोस्तों से मेरी वीडियो को साझा ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल पर कोई नए विजिट किए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।